हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज से हमने वादा किया था कि 20 अगस्त 2022 से हम यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स आर ओ जो आने वाला है फॉर्म कभी भी आ सकता है एंड अदर एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस CPET SSC जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जीके रिलेटेड जिसमें भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है और स्पेशली आपको यूपीपीसीएस एंड आर ओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। सुबह में आपको करीबन 10 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और हो सकेगा तो शाम को उसी वीडियो पे MCQ भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसे किस शेड्यूल में चाहिए, MCQ भी साथ में चाहिए या फिर कंप्लीट होने के बाद MCQ चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज से हम पॉलिटी का आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से आज का, और उसी से देखते हैं शुरुआत में ही कि संविधान सभा की मांग कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में किसके मन में आया था, तो ये आया था MN राय ने रखा था। ठीक, तो MN राय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। ठीक, और उसी के बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक, तो नेहरू जी ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक, हालांकि हुआ नहीं ऐसा, लेकिन नेहरू जी ने 1938 में घोषणा की थी। आगे देख लेते हैं, तो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया, किसको, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक, इसके बाद 1940 में इसी को किसके नाम से जाना गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया, जो नेहरू जी ने 1938 में प्रस्ताव रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। ठीक, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे हुआ 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लाया गया। ठीक, मांग के तहत क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में लाया गया और उसी समय मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन 1942 को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहता था, अलग स्वतंत्र अपना संविधान बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि वह 2 स्वतंत्र हिस्सों में भारत को बांट दिया जाए, एक पाकिस्तान में, एक जो भारत वर्तमान में इंडिया है उसमें। तो मुस्लिम लीग की यही मांग थी, इसलिए उसने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, तो आगे चल के अंततः 1946 में क्या आया आपका, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया। ठीक, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। उसने 2 संविधान जो सभाएं मांगी थी, किसने, मुस्लिम लीग ने, तो उसको ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन संविधान निर्माण की योजना ऐसी बनाई जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए। मुस्लिम लीग के जो व्यक्ति थे वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए। तो चलिए देख लेते हैं अब संविधान सभा के गठन के बारे में। तो संविधान सभा का गठन जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पे नवंबर 1946 से स्टार्ट हुआ। ठीक, और उस समय कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 थी, याद रखना, जिसमें से आपको 296 ब्रिटिश भारत के और 93 देसी रियासत के मिलेंगे। ठीक, तो ये था पॉइंट। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे 296 में से आपको जो देखने को मिलेगा, 296 सीटों में से 292 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 जो हैं वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थे। ठीक, तो 4 वो कौन कौन से प्रांत थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो प्रांत थे आपको दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मेवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, तो ये अभी तक किसी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया है कि 4 प्रांत कौन कौन से, तो मे भी कभी भी पूछा जा सकता है।
तो इसको आप ध्यान में रखना, 4 प्रांत कौन कौन से हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या कहा गया कि सीटों का आवंटन जो होता था वो 10 लाख लोगों पर एक सीटें दी जाती थी। तो सीटों का आवंटन कितने पे, 10 लाख पे एक सीटें दी जाती थी। और सीटें जो होती हैं वो 3 समुदाय में विभक्त थी। उसमें से एक था मुस्लिम, दूसरा था सिख, तीसरा था सामान्य। तो सामान्य वर्ग में जो मुस्लिम और सिख को छोड़ के सभी आते थे, तो सामान्य वर्ग में आते थे। आगे देख लेते हैं तो है संविधान सभा का चुनाव। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि गांधी जी ने वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से करने की घोषणा की थी, लेकिन संविधान का जब चुनाव हुआ 1946 में जून जुलाई में, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हुआ और आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत हुई। ठीक, और सीमित मताधिकार के आधार पे हुआ, मतलब सभी लोग मत नहीं दे सकें। जब चुनाव हुआ संविधान सभा का जून जुलाई 1946 में, तो वहाँ पे जो मत देने वाले थे वो बहुत सीमित थे, सीमित मताधिकार था। जो कि ऊंचे लोग थे, शिक्षित लोग थे, सभी लोगों ने मत नहीं दिया। हालांकि उसमें सारे कैटेगरी के लोग शामिल हुए, महात्मा गांधी जी को छोड़ के। महात्मा गांधी जी जो महान हस्ती थे वो हिस्सा नहीं लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं कि चुनाव में कौन कौन से लोग कितने वोट पाए। तो कांग्रेस ने कुल 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीटें और अन्य ने छोटे बड़े जितने थे उनको मिला के टोटल 15 सीटें मिली। ठीक, देसी रियासतों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, वो अपने आप को इससे अलग रखें। तो देसी रियासतों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, वो अपने आप को उसमें अलग रखें। आगे देख लेते हैं कि इन्हीं में आपको 15 महिलाओं ने भी भाग लिया। तो 15 महिलाओं ने भाग लिया, तो उनके नाम 15 तो आप याद नहीं कर सकते, एक बार क्विक देख सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। हालांकि बुक में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने खोज कर निकाला है और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम हमने यहाँ पे दाखिल किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है। तो फर्स्ट है आपके कौन, दक्षिणानी बेला युद्ध, जो कि एक दलित महिला थी। तो पूछा जा सकता है कि 15 महिलाओं में दलित महिला कौन थी, उनका नाम क्या है। तो वह दक्षिणानी बेला युद्ध। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि मुस्लिम महिला कौन थी, उसमें थी कौन, बेगम एजाज रसूल। तो ये आप याद कर सकते हैं। एक दलित थी जो कि दक्षिणानी बेला युद्ध थी, और एक बेगम एजाज रसूल थी जो कि एक मुस्लिम महिला थी, और आपकी सरोजिनी नायडू थी जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और चौथी महिला थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, पाँचवीं थी विजयलक्ष्मी पंडित, छठवीं थी दुर्गा देवी देशमुख। तो 6 मैंने मेंशन कर दिया है, बाकी आप देख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या कहा गया है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी कब हुई थी, 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। कब, जब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। और मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, और इस बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 211। और जब पहली बैठक हुई थी तो वो फ्रांस की तहत सबसे वरिष्ठ सदस्य जो फ्रांस में जैसे चुने जाते हैं, तो वहाँ पर तो उसी के तहत भारत में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो उस समय थे उसने डॉक्टर सच्चिदानंद, जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य वहाँ पे उपस्थित थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद को। इसके बाद में फिर आपके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में चुना गया।
और उसी समय 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। तो 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष, ध्यान में रखना। ठीक, आगे देख लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि थर्ड बैठक में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा रखा गया, पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव कब, पहली बात तो टाइमिंग पूछा जा सकता है 13 दिसंबर 1946 को। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किसने पेश किया था, तो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, और इसमें कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ठीक, मतलब भारत की जो सीमा है, भारत वहाँ पे टोटल संप्रभु है, किसी दूसरे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे पॉइंट क्या है। तो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो उसके बारे में है। तो उस समय तक देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल होने लगे, ये परिवर्तन हुआ। दूसरा हुआ कि 3 जून 1947 को, तो ये पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन योजना कब आई, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के स्वीकार करने के बाद देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में धीरे धीरे शामिल होना शुरू कर दिया। ठीक, और इसी में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गए। तो इसके आने से मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। लेकिन आगे क्या परिवर्तन हुआ, तो उसमें देख लेते हैं। तो 1947 में आगे क्या परिवर्तन हुआ, तो संविधान सभा स्वतंत्र भारत बन गई। संविधान सभा स्वतंत्र भारत बन गई। और संविधान सभा की जब बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसकी अध्यक्षता जो करते थे वो कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की भारत की पहली संसद किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, संविधान सभा को। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि संविधान सभा की बैठक जब होती थी तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के बतौर जो बैठक होती थी तो उसकी विधायिका की जो अध्यक्ष करते थे वो कौन करते थे, आपके जीबी मावलंकर। ठीक, इसको आप लिख लीजिए, जीबी मावलंकर जी ने किया था बतौर संविधान सभा के। आगे देख लेते हैं संविधान का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। तो संविधान का निर्माण कार्य जो हुआ 26 नवंबर 1949 तक निर्माण कार्य पूरा होगा। किसका, संविधान निर्माण का। ठीक, आगे चलकर मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा से अलग होने की मांग की। लेकिन वहीं पे 1946 में जब माउंटबेटन योजना के तहत कुल जो संख्या तय की गई थे, जब उस समय मुस्लिम लीग शामिल हो रहे थे तो टोटल संख्या कितनी थी, 389 थी। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने आगे चल के अलग पाकिस्तान की मांग की तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद कुल सीटों की संख्या 299 बची। ठीक, तो ये याद कर सकते हैं आप, वैसे कभी पूछा नहीं जाता ये सब। आगे देख लेते हैं अन्य कार्य क्या हुए। तो अन्य कार्य में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया, तो मई 1949 को किया गया। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है, सब पॉइंट है। आने वाले क्लास में जहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, तो इसको याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जब अपनाया जाएगा उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है, जुलाई के बाद अगस्त में, यानी कि 15 अगस्त को। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो अपनाया पहले जाएगा तभी तो फहराया जाएगा, तो जुलाई में अपनाया गया और अगस्त में फहराया गया। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप डेट को। आगे देख लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को 4 चीज़ें की गई, तो उसके बारे में है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय
गान को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और एक पॉइंट हुआ क्या, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तो ये पॉइंट याद रखना, 4 पॉइंट आपके लिए हैं जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई। राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो ये पॉइंट थे 4। यहीं से सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल 11 बैठकें हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, छाना बीना गया। इसके बाद हमारे भारत का संविधान बनाया गया और उसमें टोटल खर्च कितने हुए? तो आपको 64 लाख रुपए का टोटल खर्च हुआ। ठीक, तो ये थे आज के लेक्चर। आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है। कल से आपको विधिवत करीबन 1 घंटे का क्लास मिलेगा और ये आप देख सकते हैं आपका एक पार्ट पूरा, एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 स्लाइडें और बची हैं और आपको मात्र 15 से 16 मिनट में मिल जा रहा है। और दूसरी कहीं जगह आप देखेंगे तो आपको 1 घंटे में इतना ही कॉन्सेप्ट मिलाया जाएगा, बस बात बात पे घुमाया जाएगा। तो आपको बहुत कम समय में सटीक पॉइंट टू पॉइंट आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।